नमस्कार। अब मैं 60 साल का हो गया। 60 साल की उम्र आत्मचिंतन की उम्र होती है। यह आत्मालोचन की उम्र होती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि अब उसके पास समय कम है और दायित्व अधिक हैं। मेरे 60 वर्ष पूरे करने पर मेरे मित्रों ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे शिक्षकों ने, मेरे सहकर्मियों ने, मेरे शोधार्थियों ने और मेरे विद्यार्थियों ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो मेरे प्रति उन्होंने अपनी गहरी आत्मीयता प्रदर्शित की है, मैं अभिभूत हूं। कहा जाता है कि व्यक्ति जब अभिभूत होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते, उसका मौन भी अभिव्यंजना का रूप ले लेता है। मेरे जीवन के 60 वर्ष संघर्ष के भी हैं, उपलब्धियों के भी, जीत के भी हैं, हार के भी, यश के भी हैं, अपयश के भी। मैंने पाया भी है, मैंने खोया भी है। यह वह उम्र होती है जब व्यक्ति अपने बाद चलने वाले लोगों को कुछ कहना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है। मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं माँ बाप की चौथी संतान था। कभी कभी मुझे लगता है कि चौथी संतान होकर मैं आया तो मेरी प्रासंगिकता क्या थी। मेरी दादी कहती थी कि तुम मेरे लिए शत्रुघ्न हो। जब बोध हुआ, राम कथा को समझने की दृष्टि विकसित हुई, तो मुझे यह लगा कि हर व्यक्ति की कोई न कोई भूमिका निर्धारित होती है। मैं गांव की पाठशाला में नामांकित हुआ। मेरे शिक्षक थे श्री रघुनाथ प्रसाद विभोर। कवि हृदय हिंदी भोजपुरी में कविताएं लिखते थे, गाते थे। शालीनता और सादगी के जीवंत प्रतिमान थे। मेरे भीतर जो कुछ भी है उसमें बहुत कुछ उनका दिया हुआ है। मैं मात्र 1 वर्ष उनका विद्यार्थी रहा, किंतु मेरे भीतर जो साहित्यिक संस्कार विकसित हुए, कहीं न कहीं वह श्रद्धेय रघुनाथ प्रसाद विभोर जी की देन है। गांव से मैं शहर में आया तो 3 माह बानू छापर के एक विद्यालय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। वहां बाबू अमला सिंह प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने भी मुझे स्नेह दिया और उसके बाद बिहार के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान KR उच्च विद्यालय में दूसरे वर्ग में मेरा नामांकन हुआ। वहां मैंने 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। उस विद्यालय ने मुझे अभिव्यक्ति के लिए सार्थक मंच प्रदान किया। KR उच्च विद्यालय में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। वहां के विद्यार्थी सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते थे। खेलकूद, वार्षिकोत्सव, वाद विवाद प्रतियोगिता, वाक कला प्रतियोगिता, नाटक,
नाट्य प्रदर्शन, सब में वहां के विद्यार्थी भाग लेते थे। वहीं 1976 में विद्यालय साहित्य परिषद की स्थापना हुई, जिसका मैं अध्यक्ष बना। वहां के शिक्षक अनुशासित थे और वे बताते थे कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और पूरी ईमानदारी से उस लक्ष्य की ओर उन्मुख हो। तो केआर विद्यालय, जिसका पूरा नाम ख्रिस्त राजा उच्च विद्यालय है, मेरे निर्माण में, मेरे विकास में उस विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां हमारे एक शिक्षक थे श्री सल्वातोरी फ्रांसिस। वे भूगोल के स्नातक थे, लेकिन हिंदी का अध्यापन करते थे और छोटी कक्षाओं में ही उन्होंने भाषा के प्रति हमें सजग किया था। उन्होंने बताया था कि बावजूद के साथ भी नहीं लगता है, अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं पर अनुस्वार होता है, ही पर अनुस्वार नहीं होता है। 1974 में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ, मेरी छोटी उम्र थी, लेकिन मुझे लगा कि जो चल रहा है वह बहुत अच्छा नहीं है, कुछ बदलना चाहिए। न आंदोलन का अर्थ न समझते हुए भी मैं छोटी ही कक्षा में उस छात्र आंदोलन में सम्मिलित हो गया। उस समय मैं 8वीं का छात्र था। भूख, आंदोलन सबसे गुजरने के कारण मैट्रिक की परीक्षा में मुझे प्रथम वर्ग नहीं आई। मेरे पिता बहुत नाराज हुए। मेरे पिता अपने दौर के सुकवि थे। असमय ही उनके पिताजी का निधन हो गया, जिससे पारिवारिक दायित्व उनके कंधे पर आ गया। कोई भाई बहन था नहीं, तो इसलिए वे यह चाहते थे कि उनकी विरासत को मैं आगे ले जाऊं। मैट्रिक में जब कुछ अंकों से प्रथम श्रेणी छूट गई तो वे बहुत नाराज हुए, और मुझे लगता है कि अगर वे नाराज नहीं होते तो मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा खर्च बंद कर दूंगा। मैंने कहा कि आप पिता हैं, आपको निर्णय लेने का अधिकार है। उसी समय मेरी मुलाकात हुई एक सज्जन से, जिनका नाम था बीजे ओस्ता। वे एक विद्यालय चलाते थे, जोसेफ मेरी हाई स्कूल। एक समारोह में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बोलते हुए सुना तो कहा कि आप मेरे विद्यालय में आइए। मैंने कहा कि मैंने अभी अभी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इंटर कला का विद्यार्थी हुआ हूं, मैं आपके उच्च विद्यालय में आकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप वाद विवाद और वाक कला में हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कीजिए। मैं उस विद्यालय में गया। 50 रुपये मासिक मानदेय पर मैंने वहां काम शुरू किया। बाद में मैं वहां हिंदी और इतिहास का शिक्षक भी। विद्यार्थी जीवन में महाविद्यालय की कक्षा करने के बाद मैं उस विद्यालय में जाता था तो मेरे निर्माण में, मेरी जो अभिव्यक्ति है उसको साफ करने में उस विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी अधिकतम जानकारी में श्री बीजे ओस्ता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं। MJK कॉलेज में जब मैं आया
तो मुझे लगता था कि किसी तरह मैं शिक्षा प्राप्त करूं और कहीं शिक्षक हो जाऊं। उस समय मिले प्रोफेसर बलराम मिश्र जी। यह संयोग है कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद वहां एक साहित्यिक संस्था बनी, विद्यार्थी साहित्य परिषद, जो आगे चलकर साहित्य कला संगम के नाम से ख्यात हुई। तो उस संस्था के अध्यक्ष हुए प्रोफेसर बलराम मिश्र जी और सचिव हुआ मैं। बलराम बाबू ने एक आकाश धर्मा गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे जागृत किया, मेरे भीतर की संभावनाओं को उन्होंने जगाया। मेरे गुरु गोलोकवासी हो गए हैं, लेकिन मैं जब तक हूं, जिस रूप में हूं, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं। जब मैं एमए में आया तो यहां एक से एक यशस्वी शिक्षक थे, सबने कुछ न कुछ दिया। प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा थे, पद्मश्री श्याम नंदन किशोर थे, प्रोफेसर महेंद्र मधुकर थे, प्रोफेसर अवधेश्वर अरुण थे, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह थे, युवा प्राध्यापक के रूप में रेवती रमन जी थे। तो मैं प्रमोद बाबू के करीब आया और शोध का अनुशासन उनसे सीखा। मेरे निर्माण में प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 60 साल की उम्र व्यतीत करने के बाद मैं जब देखता हूं, अपनी जीवन यात्रा को समझने और जानने की कोशिश करता हूं, रेखांकित करने की कोशिश करता हूं, तो ये गुरुत्रय और श्री सल्वातोरी फ्रांसिस जी प्रेरक और मार्गदर्शक व्यक्तित्व के रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे निर्माण में, मेरे विकास में मेरे अभिभावकों की भूमिका है। मेरे भाइयों ने बहुत स्नेह दिया। 4 भाई हम थे। मेरे एक भाई असमय ही काल कवलित मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी स्मृतियां जीवंत हैं, वे गोलोकवासी हो गए। उनकी धर्म पत्नी भी गुजर गई, लेकिन उन लोगों ने जो स्नेह दिया, जो अभिभावकत्व दिया, उसी का परिणाम है कि मैं हूं। मेरी माता जी जिस परिवार से आई थी, वह उच्च शिक्षित परिवार था। मेरी माताजी साहित्यिक पुस्तकों की गंभीर पाठिका थी। मेरे अग्रज श्री अजीत कुमार राय, डॉक्टर रंजीत कुमार राय और स्वर्गीय अशोक कुमार राय ने मुझे जो स्नेह दिया, मेरी नादानियों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे प्रोत्साहित करते रहे, अपने स्नेह से संबलित करते रहे, मैं आज उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं। मेरे विद्यार्थियों ने भी मुझे बहुत चाहा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुओं ने भी मुझे दिया और मेरे विद्यार्थियों ने भी मुझे दिया। मैं उन सब का ऋणी हूं। बेतिया की क्षितिज संस्था ने मेरी षष्ठी पूर्ति का आयोजन किया, एक ग्रंथ का प्रकाशन किया, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने लिखा। किसी ने आशीर्वचन दिया, किसी ने स्नेह दिया, किसी ने श्रद्धा निवेदित की, किसी ने मूल्यांकन किया। तो मैं ग्रंथ के संपादकों डॉक्टर संजय कुमार यादव और डॉक्टर विनय कुमार सिंह का भी ऋणी हूं। इस ग्रंथ के परामर्शक मंडल में मेरे अत्यंत प्रिय
प्रोफेसर कल्याण कुमार झा, मेरे युवा सहकर्मी डॉक्टर राकेश रंजन और एक तरह से मेरे पट शिष्य डॉक्टर सुनील कुमार हैं। संपादक मंडल में डॉक्टर हेमा, डॉक्टर भोला प्रसाद यादव, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन और युवा पत्रकार श्री अतुल आजाद हैं। मैं इनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के भौतिकवादी युग में भी इन्होंने जो गुरु शिष्य की परंपरा है उस परंपरा का मान रखा है। मैं अपने विभागीय सहयोगियों प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, प्रोफेसर कल्याण कुमार झा, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर संध्या पांडे और डॉक्टर पुष्पेंद्र के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने शिक्षक, अपने गुरु प्रोफेसर परमेश्वर भक्त, अग्रज श्री चतुर्भुज मिश्र जी, डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने अनुजों डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, श्री सुरेश गुप्त, डॉक्टर दिवाकर राय, प्रोफेसर रमेश रितंभर, प्रोफेसर राजीव झा के प्रति भी आभारी हूं। मैं डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरी पत्नी ने मुझे पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखा और मेरी बेटियों ने यह चाहा कि मैं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सार्थक अंशदान करूं। मेरे भतीजों ने, मेरे बहुओं ने, सबने चाहा। मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।